दिवसीय प्राकृतिक आरोग्य शिविर में वैसे तो हम सभी बात करें तो पूरी विशेषताओं से ही भरी है। लगभग 40 प्रकार की चिकित्सा की पद्धतियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी यदि मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें लगभग 7 प्रकार की विशेषताएं 7 दिनों में हम सभी यहाँ देने का प्रयास करते हैं, जिसके शिविरार्थी काफ़ी तारीफ भी करते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख जो है और हम सबको बड़ा प्रिय है वो है अपना भोजन। तो अपना जो आहार होता है पूरे शिविर में वो पूरी तरीके से प्राकृतिक होता है वो, और हर दिन के आहार जो है अलग अलग होते हैं। उसमें कभी चुकंदर के लड्डू भी हैं, कभी लौकी के हलवे भी हैं, कभी गाजर के हलवे हैं। ये सुनने में तो हलवा लग रहा है लेकिन ये सारा प्राकृतिक होता है, माने बिना आग का लगा होता है, नेचुरल होते हैं सारे। इसी प्रकार से रॉ में आपके अलग अलग अनाज को उबाल करके दिया जाता है, अंकुरित करके दिया जाता है। फल हैं, विभिन्न प्रकार के जूस हैं, विभिन्न प्रकार के सूप हैं और नारियल के दूध हैं, कस्टर्ड हैं। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि बिना आग पर लगा हुआ हम सभी देने का प्रयास करते हैं। तो एक तो मुख्य रूप से आपका ये भोजन ही बड़ी विशेषता है जिसे हम सभी आहार चिकित्सा के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी, इसी के साथ हम सभी एक दिन उपवास भी कराते हैं, क्योंकि उपवास को बहुत ही बड़ी चिकित्सा की पद्धति मानते हैं। और आयुर्वेद तो यहाँ तक कहता है लंघनम परम औषधम। जितने भी जीव जंतु हैं जब वो बीमार पड़ते हैं तो भोजन को छोड़ देते हैं। दुर्भाग्य तो हमारा है कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो खाना और शुरू कर देते हैं। इसलिए सीखना ये हमें चाहिए कि जब बीमार पड़े तो भैया भोजन छोड़ो। यदि हम भोजन करते ही रहेंगे तब तो और बीमार पड़ जाएंगे हम। तो इसलिए ये एक उपवास को यहाँ सिखाया जाता है कि आप उपवास को कैसे करें। तो एक वैज्ञानिक तरीके से उसको बताने का प्रयास करते हैं और उसमें रस पर रखा जाता है, अलग अलग फलों के रस पर, सब्जी के रस पर या जड़ी बूटियों के रस पर रखते हैं, जिससे हमारा शरीर आसानी से डिटॉक्स हो जाता है। और ऐसे ही मन पर हमारा क्या प्रभाव है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव बड़ा अच्छे तरीके से इसमें देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता की हम सभी बात करें तो इसमें रोज़ प्रातः जो है अलग अलग प्रकार के ध्यान की साधनाएं होती हैं, जिसमें एक दिन का जो ध्यान बड़ा विशेष होता है उस दिन योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की आवाज़ में ध्यान कराए जाते हैं। इसके साथ साथ पंच तत्वों का ध्यान होता है, ओमकार का ध्यान होता है, गायत्री के ऊपर ध्यान होता है, और भी विभिन्न प्रकार के जो ऊर्जा है या साउंड हीलिंग के माध्यम से ध्वनि को सुना करके, नाद को सुना करके, नाद योग साधना के माध्यम से ध्यान कराई जाती है। और उसके साथ ही जो चौथी अपनी यहाँ की विशेषता है वो कि रोज़ या नित्य यज्ञ की प्रक्रिया चलाई जाती है। और यज्ञ चिकित्सा को बहुत ही बड़ी चिकित्सा मानी जाती है। जब दवाइयों का असर बंद हो जाता है हमारे शरीर के ऊपर, तब यज्ञ में मंत्रों के माध्यम से जो जड़ी बूटियों को डालते हैं और प्राणायाम के माध्यम से जब हम उसको कोशिकाओं के माध्यम से हम अपने शरीर में खींचने का भाव करते हैं तो कहते हैं कि लाइलाज से लाइलाज बीमारी भी वो दूर हो जाती है यज्ञ के प्रभाव से। अगली विशेषता बड़ी विचित्र है और वो शायद ही किसी केंद्रों पर कराई जाती है, वह संघ प्रक्षालन की क्रिया। ये 5वें दिन इस शिविर में पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए लगभग 24 गिलास पानी पिलाए जाते हैं 2 घंटे में। और जैसा पानी पीते हैं वैसे ही पानी जब बाहर निकलने लगता है तो ऐसा माना जाता है कि आंत पूरी तरीके से साफ़ हो गए हैं। ये चिकित्सा किसी और सेंटर पर शायद ही कहीं देखने को मिलता है। ये विशेष यहाँ की एक पद्धति है। एक और आगे बढ़ें तो जब विदाई का दिन होता है तो उस विदाई के दिन एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराए जाते हैं उससे एक दिन पहले, जिसे हम सभी मातृ मिलन कार्यक्रम कहते हैं। उसमें हम सभी अपने पितरों को याद करते हैं, जो हमारे पितर चले गए, दादाजी हैं, दादी जी हैं, नानी हैं, नाना जी हैं, परदादा हैं, जिनके माध्यम से हम सभी इस धरती पर आज घूम रहे हैं। यदि वो ना होते तो आज हम ना होते। पितृदोष होते हैं तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में न जाने कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। तो उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन करने के माध्यम से एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम मातृ मिलन का कार्यक्रम होता है। उसके साथ ही साथ रोज़ शाम में नृत्य की चिकित्सा, भजन चिकित्सा, ये सभी का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ कई सारी विशेषताएं, इसमें हमने आपको 7 विशेषताएं बताने का प्रयास किया है। आप सभी भी ये विशेषता सुन के बड़े उत्सुक आप हो रहे होंगे। तो आप सभी इसका यदि लाभ लेना चाहते हो, इसको अपनी आंखों से देखना चाहते हो, इन चीज़ों को आप अनुभव करना चाहते हो, तो आप सभी इस शिविर में ज़रूर भाग लें। और हर महीने लगने वाले जो हमारा प्राकृतिक चिकित्सा शिविर है और साथ ही साथ पंचकर्म चिकित्सा शिविर है, इन दोनों शिविरों में आप सभी भाग लें। और आने वाले समय में जो है बहुत जल्द ही हमारा यहाँ साधना शिविर भी प्रारंभ होने वाला है। तो इन तीनों शिविरों के माध्यम से हम अपने जीवन को सर्वांगीण विकास की ओर ले चलें और आत्म परिष्कार करते हुए, जो विवेकानंद ने कहा था आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने आत्मा का उद्धार करते हुए पूरे समाज का हम कल्याण करें, ये प्रेरणा यहाँ से दी जाती है। आप सभी यहाँ भाग लें और अपना स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ अपना भी निर्माण करें।